आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 10 मिनट में व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई सेटअप कर सकते हैं। बट इस सेटअप प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले 5 चीज़ों को होना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ फ्रेश नंबर, एक ऐसा मोबाइल नंबर जो कि एक एक्टिव नंबर होना चाहिए और उस पर कोई भी एक्टिव व्हाट्सएप अकाउंट नहीं हो। सेकेंड इज जीएसटी डिटेल्स। थर्ड इज अ पेमेंट मेथड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए और उस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इनेबल हो। फोर्थ इज अ एक्टिव लाइव HTTPS वेबसाइट एंड द फिफ्थ वन इज द एक्टिव बिजनेस मैनेजर अकाउंट। अगर आपने अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट नहीं बनाया है तो हमने अपनी पिछली वीडियो में, जो कि एक 2 मिनट की वीडियो है, उसमें डिस्कस किया है कि आप कैसे एक नया फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको बनाना है एक मेटाफॉर डेवलपर्स अकाउंट, जिसके लिए आपको जाना है developers.facebook.com। देन क्लिक ऑन द गेट स्टार्टेड बटन और यहाँ आपको एक ईमेल आईडी अपडेट करनी होती है। इस ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड भी आएगा। अगर आपकी कोई ऑलरेडी ईमेल आईडी एडिड है और आप उसको अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट ईमेल के थ्रू आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट द कोड हियर, कंटिन्यू, select yourself as owner and founder and complete your registration. आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन आपको एक ऐप क्रिएट करनी होती है। सो क्रिएट बट ऐप पर क्लिक करिए, क्रिएट ऐप, select yourself as others और next, business, next, ऐप नेम आप यहाँ पर अपना बिजनेस का नेम ऐड कर सकते हो, से फॉर एग्जांपल टेलीसीआरएम वाका, ईमेल आईडी एंड select your Facebook business manager account and create app, Facebook account password over here and submit. नाउ अब आपको व्हाट्सएप को एज अ मेटा प्रोडक्ट ऐड करना होता है आपके ऐप के लिए। सो स्क्रॉल डाउन टू द ऑप्शन, क्लिक ऑन व्हाट्सएप सेटअप एंड देन सेट कंटिन्यू, स्टार्ट यूजिंग द एपीआई। नाउ अब आपको नंबर ऐड करना है जो आप व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के लिए यूज करेंगे। तो स्क्रॉल डाउन टू द ऑप्शंस, क्लिक ऑन ऐड फोन नंबर और यहाँ पर आप अपना व्हाट्सएप का डिस्प्ले नेम ऐड कर सकते हैं। ये डिस्प्ले नेम बेसिकली वो नेम है जो आपके एंड यूजर को जाएगा एट द टाइम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। सेलेक्ट योर कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन आप बाद में ऐड कर सकते हैं, कंट्री कोड एंड अपडेट द नंबर हियर। नेक्स्ट, सो आफ्टर वेरीफाइंग द नंबर, एंटर द वेरिफिकेशन कोड, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू द सेम पेज। नंबर ऐड होने के बाद आपको ये जो व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है इसको कॉपी करके सेव कर लेना है। ये बाद में इस प्रोसेस का एंड में इस्तेमाल होती है एट द टाइम ऑफ सेटिंग अप विद टेलीसीआरएम। नाउ स्क्रॉल डाउन टू द ऑप्शंस एंड क्लिक ऑन ऐड पेमेंट मेथड, क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड गो टू पेमेंट सेटिंग्स। यहाँ पर अब आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करना होगा। ये पेमेंट मेथड एक वीज़ा या मास्टर कार्ड होना चाहिए जिस पर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इनेबल हो। मेटा इस कार्ड को आपके सारे कन्वर्जन चार्जेस को डिडक्ट करने के लिए यूज़ करता है। क्लिक ऑन द ऐड पेमेंट मेथड एंड अपडेट ऑल योर कार्ड डिटेल्स ओवर देयर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड जाता है और इससे आप अपना कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। बिजनेस इन्फो में आपको यहाँ पर अपनी जीएसटी डिटेल्स अलॉन्ग विद द जीएसटी नंबर ऐड करना होता है। सो नाउ हमें एक सिस्टम यूजर क्रिएट करना है जिसमें हम परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट करते हैं। उसके लिए आपको जाना है बिजनेस सेटिंग्स डैशबोर्ड पर, जो जिस डैशबोर्ड से हम रिडायरेक्ट करे थे पेमेंट सेटिंग्स वाले पेज पर। ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज द यूजर सेक्शन, क्लिक ऑन द सिस्टम यूजर बटन, ऐड द सिस्टम यूजर, एक्सेप्ट द पॉलिसी एंड डन। अब आपको यहाँ पर सिस्टम यूजर का नाम रखना है। से फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज टेलीसीआरएम और आपको जो सिस्टम यूजर का रोल लेना है वो एडमिन रखना है एंड क्लिक ऑन द क्रिएट सिस्टम यूजर बटन। आफ्टर क्रिएटिंग, लेफ्ट साइड में असाइन एसेट्स का ऑप्शन है, लेफ्ट में एप्स, अगेन क्लिक ऑन टेलीसीआरएम वाका और आप मैनेज ऐप में फुल कंट्रोल दे दीजिए। सेव इट। नाउ जनरेट न्यू टोकन, सिलेक्ट योर ऐप जो हमने ऐप यूज करा है। एक्सपायरी आपको नेवर सेलेक्ट करनी है और स्क्रॉल कर आपको इन लास्ट के 2 ऑप्शंस पर व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजिंग को सब्सक्राइब करना है, जनरेट टोकन। एक बार जब टोकन जनरेट हो जाता है आपको ये टोकन कॉपी करना है और टेलीसीआरएम डैशबोर्ड में आपको जाना है। ओपन योर टेलीसीआरएम इंटीग्रेशन डैशबोर्ड, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई, ऐड न्यू
और एक्सेस टोकन वाले सेक्शन में आपको एक्सेस टोकन जनरेट कर देना है। नाउ इन द बिजनेस आईडी सेक्शन में आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी ऐड करनी है। ये आईडी ऑलरेडी हमने इंटीग्रेशन प्रोसेस में सेव कर रखी थी स्टार्टिंग में। अगर दोबारा से करना है तो यू कैन गो फ्रॉम हियर एंड पेस्ट द आईडी एंड कनेक्ट। नाउ आफ्टर द इंटीग्रेशन इट्स टाइम टू अपडेट द कॉलबैक यूआरएल। सो इंटीग्रेशन सेक्शन से आपको ये वेबहुक यूआरएल कॉपी करना है एंड आपको वापस जाना है API डैशबोर्ड पर जहां से हमने नंबर ऐड किया था। ऑन द लेफ्ट साइड कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन इज देयर। नाउ हियर इन द कॉलबैक यूआरएल आपको वो कॉलबैक यूआरएल पेस्ट करनी है। वेरीफाई टोकन यू विल गेट फ्लेमॉन एंड वेरीफाई एंड सेव। नाउ अब आपको वेबहुक फील्ड सब्सक्राइब करनी है। सो इन ऑप्शंस में से स्क्रॉल कर आपको जाना है एंड ये जो 3 ऑप्शंस है, मैसेज टेम्पलेट क्वालिटी अपडेट, मैसेज टेम्पलेट स्टेटस अपडेट एंड मैसेजेस, यू हैव टू सब्सक्राइब टू दीज 3 फील्ड्स। एट लास्ट हमें ये ऐप मोड डेवलपमेंट को लाइव करना है। फॉर दैट यू हैव टू गो टू ऐप सेटिंग्स अंडर बेसिक सेक्शन। हियर इन द प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल सेक्शन आपको अपने वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट करनी है। आफ्टर अपडेटिंग क्लिक ऑन सेव चेंजेस। नाउ टर्न ऑन द ऐप मोड डेवलपमेंट। सो योर व्हाट्सएप क्लाउड API इंटीग्रेशन इज डन। नाउ व्हेन यू गो बैक टू TeleCRM आपको यहाँ पर एक सेपरेट व्हाट्सएप सेक्शन मिलेगा जो आपके व्हाट्सएप API की जितनी भी इनकमिंग आउटगोइंग चैट्स होंगी उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन आपको यहाँ पर TeleCRM में मिल जाता है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप TeleCRM में व्हाट्सएप क्लाउड API सेटअप कर सकते हैं, वो भी इन जस्ट 10 मिनट्स। आगे वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप व्हाट्सएप टेम्पलेट्स और चैटबॉट सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको व्हाट्सएप API के रिगार्डिंग वीडियोस मिलते रहे।